और कोई आदमी आज एक दिन के लिए इधर उधर के लिए कर रहे हैं। आज का आप सबका मत और आप सबकी तपस्या हमें 5 साल के लिए सुख देगी, इसलिए सब अपने आराध्य। मंत्री जी के पैरों पर अपनी पगड़ी रखकर रोता दिख रहा ये शख्स मंत्री जी से अपनी कोई मांग नहीं मनवा रहा है। दरअसल वो सिर्फ मंत्री जी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, एक तरफ जहां चुनावी मौसम में नेता, विधायक और मंत्री अपनी टिकट के लिए दिल्ली और जयपुर के चक्कर काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ मारवाड़ के कद्दावर किसान नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं। इसी बात से मंत्री हेमाराम चौधरी के समर्थक बेहद निराश हैं। सोमवार को हेमाराम चौधरी के हजारों समर्थकों ने महाकुंभ का आयोजन कर मंत्री हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। मंत्री जी को मनाने के लिए रैली में लोग रो पड़े और अपनी पगड़ी तक हेमाराम चौधरी के पैरों में रख दी, लेकिन मंत्री जी चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं हुए। दरअसल हेमाराम चौधरी ने अपने समर्थकों को बताया है कि वे इस बार चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि जो वादे उन्होंने 2018 के चुनाव में जनता से किए थे उन्हें वो पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से कई प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। अब फिर से उनके पास जाना सही नहीं है। मुझे आज इस जनता के दल पर हाजिर होने का हुक्म दिया था। मैंने उनके हुक्म की तामील करने के दृष्टि से यहाँ पर उनके बीच में उपस्थित हुआ और उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है, लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का कतई मन नहीं है। ये बात मैं अब नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से और भी पहले कई चुनाव में मना करने के बाद भी पार्टी के आदेश से यहाँ गुड़ामालन की जनता से पिछला जो विधानसभा का चुनाव लड़ा वो गुड़ामालन की जनता की यहाँ मीटिंग हुई थी गुड़ा में और धोरीमीना में भी हुई थी। उनकी जनता के आग्रह पर ही, उनके आदेश पर ही ये पिछला विधानसभा का मैंने चुनाव। अब क्या स्थिति, क्योंकि गतिरोध बना आखिर, क्योंकि आपको ये जनता गार्जियन मान रही है और आपसे उम्मीद रखे हुए कि आप ही इसका गतिरोध तोड़ेंगे और कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे जनता खुश हो और अपने घर की ओर जाए। नहीं तो ये मैंने अपनी सारी बात इनके सामने रख दी, इन्होंने अपनी बात रखी। मैंने इनसे यही निवेदन किया कि मुझे भी मेरी बात रखने का मौका ज़रूर है, तो इन्होंने मेरे को मौका दिया मेरी बात रखने का। मैं इनका बहुत आभारी हूँ और मैंने मेरी बात इनके सामने रख दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इनसे कि वो मेरी बात पर भी विचार करेंगे। बता दें कि सचिन पायलट गुट के सबसे वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी के समर्थकों ने कहा है कि आज के समय के अंदर ऐसे नेता बहुत कम बचे हैं जो कि अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। 1 रुपए तक का भ्रष्टाचार या कोई आरोप उन पर कभी नहीं लगा है। समर्थकों ने कहा है कि हेमाराम चौधरी जनता के लिए आधी रात को भी हाजिर रहते हैं। ऐसा नेता हमारी विधानसभा को फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हेमाराम चौधरी आखिरी चुनाव हमारे कहने पर लड़े। हेमाराम चौधरी के बारे में बात की जाए, हेमाराम चौधरी कांग्रेस की तरफ से गुड़ामालानी विधानसभा सीट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब तक वे 8 बार चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, इसमें से 6 बार उन्हें जीत मिली है। खास बात यह है कि इन्हें हमेशा बड़े अंतर से ही जीत हासिल होती है। अशोक गहलोत की सरकार में वे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इससे पहले राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी तब ये नेता विपक्ष के रोल में थे। इन्हें सचिन पायलट गुट का नेता माना जाता है। सचिन पायलट ने जब अपने समर्थकों, विधायकों के साथ बगावत की थी तब भी ये सचिन पायलट के साथ थे। बहरहाल जहां आजकल जनता अपने नेताओं से परेशान होती नजर आती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीर को देखकर आश्चर्य करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना होगा हेमाराम चौधरी समर्थकों की बात मानते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि गुड़ामालानी की आवाम के लिए, किसान लोग के लिए, गरीब दलित शोषित और पिछड़ों की आवाज देने के लिए, आप हमारा साथ देने के लिए नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।